ये देखिए जरा, खबर देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं अब वहां पर ईरान की रिजीम के समर्थन में। अगली बड़ी खबर भी यहीं पर दिखाएंगे। आइए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में भारी तेल संकट। ब्रेकिंग और शॉर्ट। आईआरजीसी ने अमेरिकी समर्थक सभी जहाजों पर रोक लगा दी है। होर्मुज़ में चीन के 2 जहाजों को भी रोका गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। होर्मुज़ बंद होने से रोजाना 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन बंद हो रहा है। बड़ी खबर, रूस की तेल निर्यात क्षमता भी 40% तक ठप हो गई है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए। वीडियो की पर हम अगली खबर के बाद आएंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। होर्मुज़ के हाल क्या है ये आपको दिखाने। अगली बड़ी खबर और इंटरेस्टिंग है। ट्रंप का होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे का संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज़ स्ट्रेट को कहा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ये जंग ट्रंप को मजाक लग रही है। सोचिए जरा, कितना चिंताजनक खबर है ये। आइए जरा, होर्मुज़ बंद, दुनिया में तेल संकट। सुनील, लोगों वाली खबर दिखाइएगा और ट्रंप वाली खबर दिखाइएगा बगल में। ये देखिए, दुनिया में तेल संकट। होर्मुज़ स्ट्रेट में करीब 2000 कमर्शियल शिप फंसे हुए हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से 500 प्लस एनर्जी टैंकर फंसे हुए हैं। चीन के 2 कमर्शियल शिप होर्मुज़ स्ट्रेट से वापस लौटाए गए। क्यों? अब हूती भी आ चुका है इस युद्ध में। सोचिए, बाब अल मंदेब और होर्मुज़ दोनों हर दिन करीब 8 लाख बैरल तेल का ट्रांसपोर्ट रुका है। बख्शी सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहां पर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 48% तक बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $112 प्रति बैरल तक। जापान का 73%, दक्षिण कोरिया का 70% तेल आयात होर्मुज़ पर निर्भर करता है। दक्षिण लेबनान के कुजा में हिजबुल्लाह का अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट। इजरायली सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट हमला किया गया है। एम्बियंस अप मत करिएगा, ब्रेकिंग और शॉर्ट लगाइएगा। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप। ये देखिए, विस्फोट में आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए मइए, इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ये देखिए, दक्षिण लेबनान से दागे गए सैकड़ों रॉकेट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए। पोर्टेबल लॉन्चर से हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह से जंग में इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ग्राउंड ऑपरेशन में करीब 100 मरकावा टैंक तबाह। ब्रेकिंग और शॉर्ट। यह देखिए जरा, उसी का शॉट दिखा रहे हैं हम। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने तबाह किया मरकावा टैंक। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुनील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और मल्टी स्क्रीन पर हम चैट करेंगे। अमेरिका के खिलाफ थे, वो सामने आ रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, इस युद्ध में उतरने से पहले बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए, लेकिन अपेरेंटली सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन खमनेई को मारना, दूसरा मिसकैलकुलेशन रिजीम चेंज करना, तीसरा मिसकैलकुलेशन ईरान के पोटेंशियल थ्रेट को डिस्काउंट करना। क्या आपको लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या अभी भी डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बाकी है? जी धन्यवाद निशांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सारे मिसकैलकुलेशन हुए हैं अमेरिका की तरफ से, परंतु उन्होंने ये सोचा था जो हमने वेनेजुएला में किया वो यहाँ पर कर देंगे। वहां पर शीर्ष नेतृत्व को हमने हटा दिया तो वहां पर हमारे हाथ में, हमारे कब्जे में सारी सरकार आ गई। यहाँ भी उन्होंने सोचा शीर्ष नेतृत्व को हटाएंगे तो सभी एकदम उसके ऊपर आ जाएंगे, अपनी जो उनकी सरकार है अपने घुटनों पर आ जाएगी। देखिए, दूसरा कैलकुलेशन निशांत ये भी था, उन्होंने देखा हजारों, 10,000 की तादाद में जनवरी में लोग सड़कों पर उतर आए थे इस रिजीम के विरुद्ध। उन्होंने सोचा उनका शीर्ष नेतृत्व जाएगा तो ये सब लोग अपना सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2 इससे बड़े, इतने इसी जैसे या इससे भी बड़े मिसकैलकुलेशन थे। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ये ईरान बंद नहीं करेगा, और दूसरा ईरान ये जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। और ये सभी कुछ इसने किया, इसलिए सोचा था अमेरिका ने और इजराइल ने, क्योंकि पिछले जो भी युद्ध हुए हैं उसमें कभी भी ईरान ने ऐसा नहीं किया। आखिरी बात उन्होंने ये सोचा, ईरान के हालात आजकल इतने वो वीक हो गया है जितना कभी वीक नहीं था 1979 के बाद, तो यही मौका है हमला करने के लिए। ये सभी कैलकुलेशन थे, सभी के सभी धराशायी हो गए हैं। डिप्लोमेसी ही एक तरीका रह गया है, और मेरे विचार से बड़े डेस्परेटली राष्ट्रपति ट्रंप उसका प्रयास कर रहे हैं जी, और डिप्लोमेसी के ही तरीके से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि युद्ध में ईरान ने भी मार लिया, अब दोनों थक गए हैं। वॉर ऑफ एट्रिशन हो गया है, ये दोनों थक गए हैं, और अब इनको बातचीत से ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा या किसी और देशों को मध्यस्थता करनी पड़ेगी।